अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैं आपने कहा था कि वीडियो वो सॉफ्टवेयर चेक कर लें। आपने मेरे इश्यूज सॉल्व कर दिए होंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में सेंड किए थे, तो मैं वही चेक करने के लिए आज आया हूँ यहाँ पे। तो वैसे ही जिस तरह मैंने लास्ट टाइम सभी नीचे से सॉफ्टवेयर चेक करना शुरू किया था फर्स्ट पॉइंट से, तो इसी तरह से करता हूँ मैं। प्रोफाइल पे गई, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आपने इसको फिक्स करना है। ये भी नहीं आपने किया अभी तक। ये सबसे पहले पॉइंट मैंने ये कहा था, ये अभी तक नहीं हुआ। ये वैसे का वैसे ही है, अभी भी चेंज हो जाता है ये ऊपर से। ये सबसे पहला पॉइंट था मेरा, वो ही नहीं हुआ। उसके बाद ऐड कैटेगरी में ऐड मेडिसिन। दूसरे पॉइंट में मैंने आपसे बोला था कि जब हमें कोई डॉक्टर कहता है ना मेडिसिन कोई ऐड करो, उसने प्रिस्क्राइब करनी हो, वो बेशक हमारे पास ना हो, हमने सिर्फ उसका नेम एंटर करना होता है और उसकी कोई चीज़ नहीं एंटर करनी। परचेज प्राइस बैच नंबर, एक चीज़ हमारे पास होगी नहीं तो ये क्यों हम एंटर करेंगे? ये तो वैसे भी एरर देता जाएगा साथ साथ, अगर नहीं वो सब कुछ लिखेंगे। हमने सिर्फ उसका नेम लिख के देना है डॉक्टर को, ताकि वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दे, उसके सॉफ्टवेयर में आ जाए। उसमें हमें सिर्फ नेम चाहिए था और कैटेगरी चाहिए थी, और इसके अलावा तो नहीं कुछ भी मेरे ख्याल से चाहिए होगा। इसमें मैंने आपको कहा था कि ये सब इसमें मुझे सिर्फ ये चाहिए, और इसको मैं नेम एंटर करूं और सबमिट कर दूं। मेडिसिन का नेम एंटर हो जाए मेरे पास, डॉक्टर जिस टाइम प्रिस्क्राइब करने लगे तो वो प्रिस्क्राइब कर दो, उनके पास सिस्टम में नेम आएगा और वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। ये भी नहीं हुआ अभी तक, ये भी मैंने आपको कहा था। उसके बाद मेडिसिन लिस्ट, परचेज ऑर्डर, ऐड परचेज ऑर्डर में, ठीक है। परचेज ऑर्डर डेट, पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस, परचेज ऑर्डर नंबर, फ़ोन नंबर, कैश, ठीक है। इसमें मैंने दूसरी बार परचेज ऑर्डर में बोला था कि मुझे जो इनवॉइस नंबर है ना वो ऑटो चाहिए, जो खुद से जनरेट हो। वो भी अभी तक नहीं है। मैंने अभी आगे एक परचेज ऑर्डर बनाया था, मैं एक फिर बना के देख लेता हूँ, पर मुझे खुद ही उसका इनवॉइस नंबर एंटर करनी पड़ी थी। अगर मिसाल के तौर पे मैं तकरीबन 1000 से ऊपर परचेज ऑर्डर बना देता हूँ, तो मुझे तो नहीं याद होगा कि लास्ट परचेज ऑर्डर मैंने किस नंबर का बनाया था। वो तो ये खुद जनरेट होता रहेगा ना साथ साथ क्या क्या है। तो फ़ोन नंबर, डिटेल्स, और नीचे मैंने आपसे इसमें कहा था एक इसका ऑप्शन आएगा प्रीपेड बाय। जिस तरह मैं बना रहा हूँ तो मेरा नेम आ जाएगा प्रीपेड में जिसका लॉगिन होगा। अगर मैडम मैं मुना बना रही तो उनका नेम हो जाएगा। और नीचे यासिर सर ने भी कहा था और मैंने भी ये कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन लाजमी आना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। और इसमें परचेज ऑर्डर में मैंने एक बात बोली थी, ये जो लास्ट वीडियो में है, मैं आपको बताता हूँ। और उसका जिस तरह मैं एंटर कर रहा हूँ, जब मैंने कहा था कि जब मैं मेडिसिन एंटर करूँ, ये मैंने मेडिसिन एंटर की है, इसकी प्राइस भी एंटर की हुई है जब मैंने ऐड मेडिसिन में किया था, ठीक है। ऐड आइटम स्टॉक में जिस तरह भी जाके किया था, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि जब मैं इसका नेम लिखूँ इधर मैन्युफैक्चर प्राइस ये खुद से उठाए, क्योंकि सिस्टम के पास तो इसकी है प्राइस ऑलरेडी पहले से। ये तो मैं नहीं लिखूँगा, ये खुद उठाएगा सिस्टम से, सॉफ्टवेयर के अंदर से इसकी प्राइस। ये भी अभी तक नहीं हुआ। क्वांटिटी अगर मैं 200 कर देता हूँ, डिस्काउंट 10%, प्राइस अभी भी मैं खुद लिखूँगा, टोटल ये हो जाएगा। पार्टी नेम,
अगर मैं इसको यहाँ से सबमिट करता तो वो मेरे से इनवॉइस नंबर मांगता, ये मुझे खुद करनी पड़ेगी। ये आपने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका आपने खुद करना, तो पर नहीं हुआ ये। अगर इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, अब मैं जाता हूँ परचेज़ ऑर्डर पे जो बन गया हुआ है। अब ये परचेज़ ऑर्डर जिस तरह बना ना, ये आपके पहले सिनेरियो पे बना हुआ है। जिस तरह से पहले जब आपका सिनेरियो था ना, उस पर सिर्फ आ ही ऊपर वेंडर डिटेल्स नहीं थी आ रही, परचेज़ आईडी आ रही थी और परचेज़ डेट आ रही थी। ये तो मैंने अब ऐड करवाया ना वेंडर का, तो पर अब इधर वो वेंडर का डिटेल नहीं शो हो रही मुझे। कम से कम उसका वो कंपनी का नेम तो शो हो, ताकि अगर मैं सर्च इजीली कर सकूँ बीएमसी का। अगर मैं बीएमसी का परचेज़ ऑर्डर निकालना चाह रहा तो अगर मैं बीएमसी लिखूँ और मेरे पास बीएमसी का परचेज़ ऑर्डर आ जाए। तो उसके बाद मैंने परचेज ऑर्डर में एक बोला था कि मुझे जो अप्रूव परचेज ऑर्डर जब हो जाता है ना, उसके इधर साइड पे एक जीआरएन का भी ऑप्शन चाहिए। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पर यह भी नहीं हुआ हुआ। ये मैंने परचेज ऑर्डर बनाया अभी। इसका प्रिंट अगर लेता तो मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि मुझे प्रिंट में ये चीज़ें जो बना रहा हूँ वो चाहिए, पर वो आ गई हुई हैं यहाँ पे। एक इसके मुतालिक भी मैंने लास्ट टाइम बोला था। ये तो हो गई ना स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एटम वाइज स्टॉक हमारे पास आएगी। इस पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हमारी स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट और आइटम वाइज रिपोर्ट सेम आती है, पर उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने आइटम वाइज रिपोर्ट का एक ना रिपोर्ट ग्रुप में सेंड की हुई थी, तो वो उस हिसाब से ही आइटम वाइज रिपोर्ट बनेगी। अभी मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ तो ये भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसका, ये भी वैसे की वैसी है जैसे थी पहले, इसका भी नहीं कुछ किया आपने। स्टॉक लेजर, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये आएगा कि फातिमा पेशेंट को मैंने क्या क्या दिया हुआ है आज की डेट में, या डेट, इधर डेट का फ़िल्टर भी नहीं अभी तक है, सिर्फ सर्च का ही है। क्योंकि मैं तो डेट के हिसाब से उसको स्टॉक लेजर रिपोर्ट को देखूंगा ना कि किस डेट, अगर मैंने तीन, आज 5 तारीख है तो मैंने देखना 3 तारीख को मैंने किस किस पेशेंट को क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, डेट भी आएगी उसके साथ मेडिसिन का नेम भी आएगा। स्टॉक लेजर रिपोर्ट में ये था कि मेडिसिन का नेम आएगा, मैं सीटामेट लिखूंगा, डेट लिखूंगा और सर्च कर दूंगा कि सीटामेट मैंने किस तारीख को कितने पेशेंट को दिए थे। वो सीटामेट मैंने अगर 3 तारीख को जिस जिस पेशेंट को दी होगी वो सब आ जाएगा। ये चीज़ तो मैं अपनी कंजम्पशन में भी देख सकता हूँ कि मैंने किस तरीके पे किस किस पेशेंट को क्या क्या दिया, और ये तो कंजम्पशन आ गई है ना पेशेंट की, लोड ऑफ इनोस्कर और इनोसिटा। जब मैं कंजम्पशन खोलूँगा वो उसका तो मुझे एडवांटेज ये भी होगा, साथ मुझे प्राइस भी मिल जाएगी कि मैंने किस किस प्राइस पे, पूरा पूरा बिल मिला करेगा मुझे उसका। इधर मेरे पास ये आएगा कि मेरे पास मेडिसिन का आएगा, मेडिसिन नेम, डेट, सर्च, डिपार्टमेंट वगैरह बेशक आता है तो आ जाए। ठीक है, तो उसमें मैं सीटामेट लिख के सर्च करूँगा, सीटामेट, और नीचे डेट लिखूँगा कि इस डेट में मैंने सीटामेट किस किस पेशेंट को दी थी। वो मेरे पास उस डेट की सीटामेट मैंने जिस जिस पेशेंट को दी थी, जिस जिस क्वांटिटी में दी थी, वो मेरे पास आ जाएगा। आएगा इसी तरह से फातिमा तनवीर सीटामेट आ जाएगा, आगे क्वांटिटी आ जाएगी और प्राइस आ जाएगी उसकी। ये मेरे ख्याल से एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है।
यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर होगा वो मैं खुद से करूँगा एंटर। वैसे ज़रूरत नहीं इधर इनवॉइस नंबर की, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्टॉक एंटर करना है इसमें। परचेज ऑर्डर तो बना ही रहा, अगर रहेगा भी तो इधर पर मैं इनवॉइस नंबर खुद से एंटर करूँगा कि मैं किस इनवॉइस का स्टॉक एंटर कर रहा हूँ। ये ठीक था। अब कंजम्पशन में मैं बाकी तो चीज़ें चेक नहीं कर सकता ना, ऑल पेशेंट का भी प्रिस्क्राइब का कर सकता हूँ डॉक्टर वाइज का, क्योंकि सिस्टम में कुछ है नहीं। मैं सिर्फ वॉक इन पेशेंट का चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैं खुद से एक इनवॉइस बना सकता हूँ ना, वॉक इन पेशेंट की है। इसमें अगर मैं कर रहा हूँ ओस्कर, ये मेरे पास करंट स्टॉक में भी एक है, ठीक है। लोडेपिन ये भी एक है। डिस्काउंट, अब जब हमारा फर्स्ट डेमो था ना इसका सॉफ्टवेयर का, जो अफ्तारी के बाद हुआ था, मैडम मेमूना भी थी, मैं था और अली भाई था। मैंने ये बात तब भी बोली थी कि मुझे ये डिस्काउंट प्राइस में नहीं, परसेंटेज पे चाहिए। आपने कहा था ये हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। आज भी नहीं हुआ, आज भी वैसे ही है। और इसकी जो इन्वॉइस होगी उस पर भी प्रीपेड प्रीपेड का नेम आएगा कि किसने ये बनाई है, जिसका लॉगिन होगा उसका आएगा। अच्छा, अब वॉक इन पेशेंट का मैंने एंटर इसलिए करवाया था कि हमारे पास कोई प्राइवेट पेशेंट या वॉक इन पेशेंट बाहर से हमारे पास शुगर की मेडिसिन लेने आ जाते तो ये पॉइंट उसके लिए होगा। पर अगर मैंने अभी चेक किया इस चीज़ को, अगर तो बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है, उसका नाम मैं लिखना चाह रहा हूँ तो वो हमारे पास नहीं है, पेशेंट हमारा यहाँ का नहीं है, तो उसका मैं नेम किस तरह से एंटर करूँगा? नहीं होगा एंटर। एक ये भी मसला आ रहा है इसमें। ऑल पेशेंट, ये तो अब डॉक्टर पेशेंट को एंटर करेंगे तो मैं इनका सबसे प्रिस्क्राइब चेक करूँगा। मुझे भी आके डेली पेशेंट टू डे प्रिस्क्राइब, इसका ये टू डे प्रिस्क्रिप्शन का ये हमारा हुआ था कि इसमें सिर्फ आज के ही पेशेंट आएंगे, आज के पेशेंट आएंगे। उस पेशेंट की मैं क्लिक करूँगा जिस टाइम विज़िट पे, तो मेरे पास वो इधर मेडिसिन ऑलरेडी एंटर होंगी क्वांटिटी के हिसाब से, जितने दिन की डॉक्टर ने लिखी थी। ये तो तभी चेक होगा जब डॉक्टर मेडिसिन एंटर करेंगे, तो वर्किंग शुरू होगी तो मैं चेक करूँगा इसका। ठीक है। उसके बाद जब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो सेंड की थी, उसके एंड पे मैंने एक चीज़ और बोली थी। उस पर मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो मेरी एक्सेल की शीट में थे तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। वो मेरे ख्याल से एंड पे किसी ने देखा ही नहीं उसको, वो भी मैं आपको कहता हूँ, दिखा देता हूँ। ये शीट मैंने ग्रुप में भी सेंड की हुई है। वो ये थी, उसका मैंने कहा था उसमें ये पॉइंट से पेशेंट स्ट्रोक लेजर ये आ गया होगा उसमें से एक। इसको भी मैं ग्रीन करता हूँ। एक ये था आइटम सेल एंड परचेज रिपोर्ट, कैश बुक का था। ये अभी आए नहीं टोटल, ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे पास कैश बुक नहीं आ रही और मेरे पास काउंटर क्लोज करने का ऑप्शन नहीं कहीं पे भी आ रहा। सेट में मिनिमम
मैक्सिमम लेवल। इसमें ये था कि मेरे पास मिनिमम या मैक्सिमम लेवल, इसमें मेरे पास ये शो होगा कि मैं अपनी देख सकता हूँ कोई, जब मैं डिमांड बनाने लगा हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास कौन सा स्टॉक जो है कि उसका क्वांटिटी मेरे पास बहुत ही कम पड़ी हुई है, उसका मैं डिमांड ज़्यादा बनाऊँ, और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पड़ा उसकी मैं डिमांड बनाऊँ ही ना, या तो कम बना दूँ। अप्रूव परचेज ऑर्डर, अप्रूव परचेज ऑर्डर उधर भी आ रहा है, पर उसका ये है कि वो परचेज ऑर्डर में आ रहा है। अब ऐड परचेज ऑर्डर में ये था कि मैं न्यू परचेज ऑर्डर बनाऊंगा, पर जो अप्रूव परचेज ऑर्डर होगा वो अलग से आएगा। जो परचेज ऑर्डर है ना, उसमें मेरे पास वो परचेज ऑर्डर आ जाएंगे जो मैंने बनाए तो होंगे पर मेरे अप्रूव नहीं हुए होंगे। ये भी मेरे फर्स्ट डे से ये 4 पॉइंट्स है, पर अभी तक वो 2 ही हुए हुए हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ हुआ। जो परचेज ऑर्डर किया हुआ है वो भी आधा ही अभी तक हुआ हुआ है। ठीक है। आगे रिसीव इन्वेंट्री का था, जीआरएन का, तो इस पे मैंने कहा था कि मेरे पास अगर मैं पीओ के अलावा अपना कोई जीआरएन सर्च करता हूँ, मेरे पास पीओ का नंबर है, उसका मैं जीआरएन सर्च करता हूँ अलग से जाके, तो मैं इस ऑप्शन से जाके करूँगा। ये भी नहीं अभी तक आया। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे जब मैंने सॉफ्टवेयर चलाना है तो मैंने इन चीज़ों के साथ ज़्यादा मेरा लिंक होगा, वो ये है एमआर नंबर वगैरह। मैंने कहा था मुझे एक पेशेंट को सर्च करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, पर मैं जहाँ पे भी चेक करता हूँ ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है सर्च का। अब वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है, वो सर्च मैं नेम से करूँगा, सीएनए से करूँगा, एमआर नंबर से करूँगा। ये लास्ट टाइम जब डेमो हुआ था अफ्तारी के बाद ही, मैडम मेमूना भी मेरे पास थी, तो मैंने, आपने तब भी कहा था कि ये हो जाएगा। उससे पहले भी जब एक दफ़ा डेमो हुआ था तो मैंने भी ये तब भी ये बात की, तो आपने कहा था हो जाएगा, पर ये अभी तक नहीं हुआ हुआ। ठीक है। ये शीट अभी मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा। एक ये शीट मैं सेंड करूंगा, एक आपको एक इसका सेंड करूंगा दोबारा से, फार्मेसी रिपोर्ट का एटम वाइज रिपोर्ट। मुझे एटम वाइज रिपोर्ट उस सिनेरियो में चाहिए होगी जो मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड करूंगा।